ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos sin x। इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सेम पहले ही की तरह इसको भी हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेते हैं लेट माना के y इज इक्वल टू cos, और इसका एंगल क्या दे रखा है इन्होंने, sin x। कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखिए। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग। ये बात आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएटिंग लिखा जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले नंबर क्वेश्चन में लिख दिया है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया से। तो ये जो डिफरेंशिएट होगा y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आप cos को कर रहे हैं, क्योंकि यही तो y है ना। देखिए इधर भी कीजिए, cos sin x, पहले तो आप नीचे dx ही लिखिए। अब हमको आप ये बताइए कि d के साथ क्या लगा हुआ है, cos। तो cos का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d cos x अपॉन dx इक्वल टू माइनस sin x। सही है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में जो x आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल है ना, वही है मेन एक्टर, वही लीड में रहता है। ठीक, तो यहाँ जो x है इस जगह पे देखिए, तो x का पोजीशन किसने लिया, sin x। x के जगह पे sin x है, ध्यान से देखिए अच्छे से, cos x होना चाहिए, तो ये cos sin x है। तो ये तभी डिफरेंशिएट होगा जब हम इस cos को किसके रिस्पेक्ट में करें, हाँ सही सोच रहे हैं, sin x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको लिखेंगे d cos, और इसका एंगल क्या है, sin x। नीचे हम लिखेंगे sin x, और ये हमने अपने मर्जी से डाला है, इसीलिए इसको यहाँ पे करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ आ जाएगा sin x, ताकि ये d sin x और ये d sin x क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सही है, जब भी आप अपने मर्जी से कोई भी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो उतना ही चीज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को, क्योंकि आपने जितना से उसको डिवाइड किया उतना ही से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, अब आप बताइए यहाँ पे d के साथ क्या है, साइन, और साइन का एंगल क्या है, x। तो अब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, x में। तो आप x से चले थे और कहां पहुंच गए, x में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, एकदम आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब बताइए cos का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस साइन, और जो x आप लिखिएगा तो बताइए तो x क्या है, साइन x है कि नहीं है ना, माइनस साइन, और x जो होता है वो यहाँ पे क्या है, साइन x ही तो है, तो माइनस साइन साइन x। ठीक, और इनटू d साइन x बाय dx, ये क्या हो जाएगा, cos x। इसको स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये साइन जो है, ये जो साइन x है वो इसी साइन का एंगल है, तो स्क्वायर नहीं होगा। ये फाइनली आंसर हो गया माइनस साइन साइन x, और इनटू में क्या रहेगा, cos x। ये इसका क्या हो गया,